हैं, जैकलीन फर्नांडिस को जमानत मिल गई है। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट से ये जमानत मिली है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जैसे कि आप जानते हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा ये मामला था। ईडी ने ये दलील दी थी कि अगर जैकलीन को जमानत मिली तो केस पर असर पड़ सकता है। अब आइए सीधे आशीष भार्गव के पास चलते हैं। आशीष, जो ईडी की दलील थी कि केस पर असर पड़ सकता है, वो तो अदालत ने नहीं मानी क्योंकि जमानत दे दी है। तो क्या पूरा प्रकरण था, कैसे अदालती कार्रवाई चली और कैसे ये फैसले पर पहुंची अदालत, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, एक महाठग हैं सुकेश चंद्रशेखर, उनके ऊपर 200 करोड़ की ठगी का आरोप है कि किस तरीके से उन्होंने 200 करोड़ की ठगी एक बिजनेसमैन की बीवी से की, खुद को केंद्रीय मंत्री बताते हुए। और एक तरह की वसूली थी और एक तरह की वो रैंसम थी, जिसको हम फिरौती टाइप बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग टाइप। और उसमें सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हुई। ईडी उस मामले में कूदी क्योंकि 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन था। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया। सुकेश इस समय दिल्ली की मंडोली जेल में है। और लगातार जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सुकेश ने बहुत सारे गिफ्ट गाड़ियां के तौर पर या गिफ्ट के तौर पर जैकलीन फर्नांडिस को दिए थे। और जैकलीन फर्नांडिस उससे मिलती भी रहती थी। और इसके बाद ये उसने कबूला कि जैकलीन फर्नांडिस से वो शादी करना चाहता था, गिफ्ट उसने दिए थे। इसके बाद जब चार्जशीट ईडी ने फाइल की तो उसमें जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बता दिया। और इसके बाद समन बतौर आरोपी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किया था और अंतरिम संरक्षण और गिरफ्तारी से उनको दे दिया था। नियमित जमानत पर बहस हुई थी। 10 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था अदालत ने। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर ईडी ने कहा कि उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बाहर देश छोड़कर भागने की भी कोशिश की है। वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है, छेड़छाड़ सबूतों से हो सकती है, केस पर इसका असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, जांच में उन्होंने सहयोग भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अदालत ने एक बड़ा सवाल ईडी से पूछा था संकेत, कि अगर इतने बड़ा ये मामला था और इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट जैकलीन की थी तो फिर ईडी ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं इसी सवाल में आज का जवाब छिपा हुआ था। और आज जब फैसला आया है तो सीधे तौर पर उनको जमानत दे दी है 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पे। हालांकि जब भी वो विदेश जाएंगी तो कोर्ट की इजाजत उनको लेनी पड़ेगी। ये एक बड़ी कंडीशन उनके पास है और बाकी तो कंडीशन सब होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया है और जैकलीन को बड़ी राहत यहाँ पर इस केस में मिली है। लेकिन ट्रायल अभी चलता रहेगा। अभी आने वाले वक्त में आरोप भी तय होंगे उनके ऊपर। 24 नवंबर अगली तारीख लगाई गई है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत इसलिए है कि कम से कम उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा और जमानत पर उनको रिहा कर दिया, क्योंकि वो पहले भी कभी गिरफ्तार नहीं हुई थी। तो एक बड़ा फैक्टर था। ईडी के ऊपर एक बड़ा सवाल भी अदालत ने उठाया था। जी बिल्कुल। ईडी की तरफ से या ईडी के जो वकील हैं उनकी तरफ से कोई बात अगर कही गई हो, और जैकलीन फर्नांडिस के जो वकील हैं उनका भी एक बयान आया, अगर आप बताना चाहें कि इन दोनों का क्या कहना है। सबूत हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल हुई है। आगे जब ट्रायल चलेगा तो वो तमाम सबूतों को रखेंगे। इधर जैकलीन की तरफ से कहा गया है कि अदालत पर उनको पूरा भरोसा था और अदालत ने एक सही फैसला दिया है। इस तरीके से उनको इन्वॉल्व शामिल नहीं किया जा सकता, आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला है जहां पर हम पहले भी संकेत देखते आए हैं कि ईडी के पास बहुत सारी पावर, बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई है। लेकिन जब ट्रायल के फेज में जब ईडी के सारे मामले आते हैं तो हम जानते हैं उन मामलों में सबूत पेश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो जो दावे ईडी करती है उस तरह के दावे अदालत में सबूतों के तौर पर तब्दील होते दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए 1% से कम लोग कन्विक्ट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आंकड़े पहले से भी आते रहे हैं। तो यहाँ पर एक अहम ट्रायल जब शुरू होगा, जब ये फैसला होगा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी जैकलीन या सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती के नाते, एक जान पहचान के नाते उसने जो गिफ्ट जो लिए थे उसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी थी कि उसने वो गिफ्ट लिए थे। लेकिन जो गिफ्ट उसने लिए थे वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था और वो पैसा ठगी का था। ये तमाम चीजें बाद में सामने आएंगी जब अदालत में सबूत सारे रखे जाएंगे। आशीष भार्गव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं कि जैकलीन फर्नांडिस के जो वकील हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मीडिया से बात की। हमारा जो पहला फाउंडेशन था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन सेट किए अंतिल कुमार के जजमेंट में, उसमें यह कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन if some accused is not arrested by the enforcement directorate, then after the filing of the charge sheet, that accused is entitled for bail. पहली बात।
फैक्ट्स पे अगर हम लोग अगर चार्जशीट पढ़ेंगे, जो चार्जशीट फाइल हुई है, उस चार्जशीट में प्राइमा फेसी जैकलीन के खिलाफ देयर इज नो एविडेंस। हम लोग यहाँ पे इस कोर्ट में सबसे मेन फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कर रहे हैं। प्राइमा फेसी देयर इज नो केस मेड आउट, ये हमारा सबमिशन था। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। We have not read what are the observations. There are two things. The allegation of flight risk. That allegation is not substantiated with evidence. What is a flight risk? When a person has already flied abroad without the permission of the court or ED, and the person is arrested from abroad and got back to the country. This has never happened even according to the case of the ED. What had happened was, without any prior intimation to Jacqueline, there was a LOC, lookout circular issued way back in December. When she was boarding a flight at Bombay airport, she got to know there is an LOC. As a law-abiding citizen, she applies to the Honorable Court that she needs to travel. She gets the permission from the court to travel. The matter was carried till Delhi High Court. The Delhi High Court granted her permission to travel. So a citizen who travels with the permission of the court cannot be said at flight risk. आपको लगता है कि ईडी के आरोप बेसलेस थे? After this bail, she can travel abroad with the permission of the court. She's a victim in this case. Since day one, we have been maintaining she is a victim. See, she was called for the Enforcement Directorate's investigation on 5 occasions. On all 5 occasions, she attended, gave all the documents. When she was called by the Delhi police, she attended. When she was called by the Honorable Court, she attended. If you look at her conduct, tell me one prima facie case against her. What can be an allegation made under the purview of prevention of money laundering? There is nothing. As a lawyer who has read the charge sheet, I personally feel it's a good case for discharge. Also, what is next in terms of procedure? If you could explain it to us. Now, after the bail has been granted, we all know there are several charge sheets filed in the matter. On the next date, we may contemplate filing a discharge application. We believe there is no prima facie case, but then we leave it to the honorable courts to decide. प्रशांत, ईडी ये भी कह रही थी कि जैकलीन जानती थी कि सुकेश क्या काम करते, फिर भी उनसे जो है गिफ्ट पर पैसा लिया गया। देखिए, ये सारी बातें मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कोट हुई है। अगर आप चार्जशीट पढ़ेंगे तो there is not a single evidence which talks about two things: that Jacqueline knew about any existence of Aditi Singh's matter, and she knew that these are proceeds of crime. हम लोग orally बात कर सकते हैं, but where is the evidence? If there is no evidence against her, prima facie, what it looks like is, you have to understand what is the sequence of the case from day one. क्या ईडी ने ये भी कहा कि अगर जमानत मिली तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये बाहर जा सकती है? अगर मान लीजिए अगर ईडी का ये एप्रीहेंशन है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो दे हैव टू बी स्पेसिफिक इन एलिजिंग व्हाट सबूत, कौन से एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। सारे एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री है, देयर इन द सेफ कस्टडी ऑफ द ईडी, तो व्हाट कैन बी टेम्पर विथ। आप कह रहे हैं कि इसमें जैकलीन विक्टिम रही हैं, तो क्या मोटिव रहा होगा ईडी का? मतलब फिर क्या वजह रही, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट इज फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू डिसाइड। उनको परेशान कर रही है ईडी। क्यों परेशान कर रही होगी? वैसे हमारा सबमिशन नहीं था, इट वाज अगेन सर्कुलेटेड बाय द मीडिया। वी हैव नॉट सेड दैट शी इज हरास्ड।